नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर। आज आपको हम बताएंगे बाइनरी नंबर के विषय में। बाइनरी नंबर, इसको हिंदी में हम द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर हिंदी में से द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या। इस पे भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। तो बाइनरी नंबर किसको कहते हैं? बाइनरी नंबर कहा जाता है कि 0 और 1 के यूज से जो बनी संख्या होती है उसको बाइनरी नंबर कहते हैं। इसका अक्सर कंप्यूटर के कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर संबंधित ये प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन जनरल कॉम्पिटिशन में से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि 0, 1 के प्रयोग से बनी संख्या, 0, 1 के प्रयोग से बनी संख्या जीरो एक के प्रयोग से बनी संख्या को ही द्विआधारी संख्या कहते हैं। द्विआधारी संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या में 0 और 1 का अंक ही प्रयुक्त होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा अंक प्रयुक्त नहीं होता है। जो भी बाइनरी नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जैसे 1 1 0 0 0 और हमेशा इसके बेस में 2 लगा रहेगा। इस फॉर्मेट पे आपको याद रखें, कोई भी संख्या रहेगा इसी फॉर्मेट पे 0 1 से मिलकर, और 2 लगाना मतलब द्विआधारी है, इसलिए हम लोग इसके बेस में 2 लगा देते हैं। चाहे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो संख्या आपको दिखेगा, ये सभी संख्या आपको कहलाता है बाइनरी नंबर। ठीक है, आपको इसमें 2 चीज पढ़ना है। आपको इसमें कन्वर्ट करना क्या क्या सीखना है। तो ये बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर से, ठीक है, बाइनरी नंबर को अंकन पद्धति में बदलना आपको देगा। पहले बाइनरी नंबर से अंकन पद्धति में लाना, बाइनरी नंबर से अंकन पद्धति में लाना, और फिर अंकन पद्धति से बाइनरी नंबर में लाना। यही 2 चीज है, इसी 2 चीज से पढ़ेंगे। तो पहले बाइनरी नंबर, एक पहला ये नोट है, बाइनरी नंबर से अंकन पद्धति में हम लोग इसको कैसे लाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर से अंकन पद्धति में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे हमेशा 2 से भाग देंगे। अंकन पद्धति में बदलने के लिए, इसे बदलने के लिए हमेशा 2 से भाग दें। 2 से भाग ही देना है हमेशा। ठीक है, जो शेष आए, ठीक है, जो शेष आए उसे साइड में लिखें, ठीक है। एवं नीचे से ऊपर बाएं से दाएं आंसर होगा। नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं इसका आंसर होगा। ये कौन सी कहानी है, हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन 143 को बाइनरी नंबर
में बदलें, बाइनरी नंबर में बदलें। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? तो आपको 143 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, हमेशा अभाज्य गुणन करने है, मतलब हमेशा 2 से ही इसको लगाएंगे। 2 से अगर इसको लगाते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, 2 से अगर लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 71, 71 दूनी 142, और साइड में यहाँ पे बाकी इसका शेष लिखते जाएं, एक इसका बच गया। फिर अगर इसको लगाएंगे 2 से तो क्या होगा, अगर 2 से लगाते हैं तो 37 दूनी 74 होता है, तो क्या आ जाएगा ये 35 दूनी 70, इसका फिर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और इसे फिर से लगाएंगे 2 से 17, और इसका फिर क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर इसको कैसे 2 से लगाएंगे, 2 8 16, फिर 1 बच जाएगा। और क्या लगाएंगे इसको, अगर इसको फिर से लगाते हैं तो 2 से लगाइए 4, अभी क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, और फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 2 फिर 0 हो जाएगा, और फिर अगर 2 से लगाते हैं 1 मर्त में लगेगा, बस 2 इकाई 2 हो गया। अगर 2 इकाई 2 हो गया तो यहाँ पर फिर शेषफल क्या बच गया 0। आप इस तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है, 143 लगाए, 71 दूनी, बाकी यहाँ बच गए, जो शेष बचता जाएगा इसको साइड में सबके सब लिखते जाएंगे। ठीक है, अब इस टाइप से लिख दिए, तो अब इसको क्या करेंगे कि जो आंसर आएगा क्या लिखें, शेष आए उस साइड में लिखते हैं, नीचे से ऊपर, इस नीचे से ऊपर बाएं से दाएं, मतलब इधर ये बाएं हाथ है, इधर से दाएं हाथ की तरफ जाते हैं, वही आंसर होगा। यानी कि आगे 1 1 2 3 0, फिर 4 को 1, इसको बेस में 2 लगा देंगे और यही मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको हल करना है। और जस्ट इसका उल्टा, आपको इसका उल्टा दे देगा इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक, जस्ट अगर इसका उल्टा दे दे कि अब यही क्वेश्चन, इसको कहते हैं बाइनरी नंबर। ये क्या था, अभी अंकन पद्धति को बाइनरी नंबर में बदलें। अब बाइनरी नंबर से अंकन पद्धति में बदलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन यही ले लेते हैं कि 1 0 0 0 1 1 1 1, इसको 2 से ऐसे लिखा हुआ, इसको कहेगा को अंकन में लाएं, अंकन में लाएं, अंकन में लाएं। तो इसको अंकन में कैसे लाएंगे, इसको अंकन में लाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी संख्या रहेगा, ठीक है, सबको क्या करना, 2 से गुना करें, सबको 2 से गुना करें, सबको, सिस्टम है सबको 2 से गुना करें, सबको 2 से गुना करें। ठीक है, सबको 2 से गुना करें और उतना ही पावर लगाएं, और उतना ही पावर लगाएं, और उतना ही पावर लगाएं, और उतना ही पावर लगाएं जितना उसके पीछे डिजिट हो, जितना उसके पीछे डिजिट हो। मतलब इसको अब क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 3 0 4 1 है और 2 है, तो आप सबको पहले 2 से गुना करें, 2 0 0 0, फिर 2 2 2 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करें कि अब जितना भी, अब सबको क्या करना है, क्या लिखा है, 2 से गुना कर, और उतना ही पावर लगा जितना उसके पीछे डिजिट हो। ये 2 है, 2 के पीछे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7, ठीक है, प्लस अब इस 0 के पावर अगर लिखते हैं 2 4 6 तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, यहाँ आ जाते हैं 1 2 3 प्लस ये 2 के पावर क्या लिखेंगे 2, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0, यही आपको आएगा, ठीक है। अगर आप इसको हल करें तो क्या आएगा 2 पर पावर 7 कितना आता है 32 128 आएगा, और 8 आएगा, और 4 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। इसको हल करें 28 और 36 और 36 4 40 2 42 143। देखिए ये भी 143 था, ये भी 143 आ गया। तो बाइनरी नंबर से अंकन पद्धति और अंकन पद्धति से बाइनरी नंबर आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक ट्रिक और है, आप बाइनरी नंबर में याद रखें कि जोड़ का अर्थ जोड़ के क्रम में एक एक का अर्थ 10 होगा, एक एक का अर्थ आपको 10 होगा, ठीक है। जहाँ भी जोड़ का क्रम आएगा तो जहाँ भी एक एक का कंडीशन आएगा वहाँ क्या होगा अर्थ जोड़ होगा। जैसे देखिए आपको कहेगा जोड़िए, ठीक है, ऐसे दे देगा 1 1 0 1 1 2 दे देगा, और इसको जोड़ने के लिए देगा 3 1 दे देगा और 0 दे देगा। इसको आपको कहेगा जोड़ने, बताइए दोनों बाइनरी नंबर को जोड़िए, तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे बताइए। तो आप इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इसको आप लोग लिख ले 1 1 0 1 1 और इसके फिर नीचे भी आप लोग लिख ले, क्या लिखा है 0 1 1 1, इसी को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 1 का अर्थ है 10, 1 1 मिलकर 10 10 का 0 बाकी 1, फिर ये 1 1 2 नहीं, फिर 1 और 1, ठीक है, ये 1 और ये 1 मिलकर 10 का 0 फिर बाकी 1 हो जाएगा, और 1 1 10 1 1 फिर 10 10 1 11 1 बाकी 1 फिर 1 और 1 10, ये हो जाएगा 10 101, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करें, चेक कैसे करेंगे, तो जरा इसको जोड़ करके देखिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आंसर निकाले, इसका आंसर और इसका आंसर निकाले, तीनों का आंसर निकाले, आपको यही आएगा। आप लोग देखें हम लोग तीनों का आंसर निकालते हैं। अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्या होगा 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 16, 4 मतलब 16, और 2 पर पावर क्या 1 2 3 यानी 8, और 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2, और ये हो जाएगा 2 पर 0 1। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, प्लस इसका मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 2 4 और 2 पर पावर 1, ठीक है, 2 पर पावर 1 कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 8 24 2 26 1 27 8 35 4 39 2 41, टोटल अमाउंट कितना है इसका आ गया 41, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं, 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 2 4 यानी 16, फिर 2 के ऊपर 3 8, फिर 2 के ऊपर 1 ही है तो 1 मतलब 2 पर पावर 0 तो 1, इसका करेंगे 2 के पावर 3 है 8, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, 2 के पावर 1 हो जाएगा 2, और इसमें तो होगा नहीं, तो 16 8 24 26 27 8 35 39 2 41, टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया 41 हो गया, ठीक है। अब जरा इसको जोड़ के देखते हैं, इसका अमाउंट क्या होगा 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 3 तो 8, ठीक है, अब प्लस 2 के पावर क्या आ जाएगा ये कुछ नहीं मतलब 0 मतलब 1, इसका मान क्या 1, तो 32 8 40 और 1 41, इसका भी मान क्या आ जाएगा 41। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप बाइनरी नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो आप लोग इस ढंग से जोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।